तो गाइस 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 गढ़वाल यात्रा की सीरीज के सेकंड चैप्टर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो यानी चैप्टर 1 में आपने देखा था 22 अप्रैल को हम देहरादून पहुंचे, लगभग 4 दिन यहाँ पे रुके और आगे का प्लान बनाकर 26 अप्रैल को देहरादून से पहाड़ों की तरफ निकल गए। अपना प्लान देहरादून के आसपास किसी ऐसी लोकेशन पे जाने का बना जहाँ से पूरा देहरादून क्लियर दिखाई दे। अगर आप कभी देहरादून सिटी से नॉर्थ में पहाड़ों की तरफ देखो तो मसूरी के पहाड़ देहरादून के सबसे पास और सबसे क्लियर दिखाई देते हैं। अगर मसूरी की लोकेशन की बात की जाए तो मसूरी देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर की रोड डिस्टेंस पे उत्तर के पहाड़ों में बसा हुआ है। लगभग 2000 मीटर के एल्टीट्यूड में पहाड़ की एक रिज लाइन में सिचुएटेड मसूरी टाउन से देहरादून का व्यू अच्छा तो है, पर मसूरी के आसपास कुछ ऐसे भी टॉप हैं जहां से देहरादून का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। अगर देहरादून के बेस्ट व्यू की बात की जाए तो देहरादून का सबसे बेस्ट व्यू मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे भद्राज मंदिर से दिखाई देते हैं। जब से मैं देहरादून आया था, पहाड़ पे चमकता भद्राज मंदिर मुझे हर कहीं से दिखाई देता। लोगों से पूछा और कुछ वीडियोस भी देखी तो पता चला देहरादून के व्यू के लिए वो लोकेशन सबसे बेस्ट थी। तो फिर क्या था, हमने अपना सामान पैक किया और लोकेशन की तरफ निकल गए। तो ये रोड मसूरी को जा रही है। हम आए इधर से और यहीं ऊपर कहीं मसूरी है। इस जगह पे आके फील आ रहा है वो वाला जो हमको चाहिए। मतलब इस कारण इतने लोग देहरादून से इधर आते हैं क्योंकि अभी देहरादून में फिर भी काफ़ी गर्मी है और यहाँ आके मानो अलग ही ठंडक का एहसास होता है यार। इस जगह पे आके मतलब मसूरी साइड को आके, क्योंकि काफ़ी हाइट में है जगह। और गाड़ियों की भसड़ है यार इस रोड में ना। मतलब जैसे कुमाऊं को अपने शांत शांत देखने की आदत है, यहाँ जब से गढ़वाल में एंटर की है, यहीं की बात नहीं है, देवप्रयाग श्रीनगर उस साइड को भी ऐसा ही रास्ता था और यहाँ भी लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं। कुछ ऐसी जगह पहली बार आज देहरादून से मसूरी को जा रहा हूँ मैं। देहरादून एक बार आया हुआ था पहले ही, पर मसूरी आज फर्स्ट टाइम है। किसी स्थान को अपनी आंखों से पहली बार देखने का अनुभव सबसे खास और बहुत यादगार हो जाते हैं। किसी स्थान पे जाने से पहले इंसान के भीतर उस स्थान का एक काल्पनिक चित्र होते हैं जो उस स्थान के वास्तविक अनुभव से बहुत अलग होते हैं। चाहे आपने वो स्थान वीडियो में कितने ही बार क्यों ना देखा हो, पर सामने से उस स्थान का हर एक अनुभव कुछ और ही कहते हैं। यही कारण है कि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस सबसे यूनिक होते हैं। 25 सालों में आज पहली बार मैं मसूरी आया था, जिसको सामने से देखना अपने लिए मानो एक अलग ही अनुभव था। इस जगह पे से देहरादून शहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से ऐसे इधर तक पूरा देहरादून फैला हुआ है। भद्राज मंदिर जाने के लिए सबसे पहले हमको हाथीपांव नाम की जगह में पहुंचना था, जहां से एक अलग रूट में जाकर हमको भद्राज मंदिर पहुंचना था। हाथीपांव मसूरी से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर दूर सिचुएटेड एक प्राइम टूरिस्ट लोकेशन है, जहां से अलग अलग लोकेशंस पे जाने के बहुत सारे रास्ते कटते हैं। देहरादून से मसूरी जाते वक्त मसूरी से कुछ किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड में मसूरी बाईपास रोड जाती है, जहां से सीधा सीधा हाथीपांव पहुंचा जाते हैं। अगर आप चाहें तो मसूरी से भी हाथीपांव पहुंच सकते हैं, पर बाईपास रोड बिना मसूरी के ट्रैफिक में घुसे सीधा हाथीपांव पहुंचाती है। तो इस वक्त हम लोग शिवालिक रेंज में हैं, हिमालय की शिवालिक रेंज में। और शिवालिक रेंज वो एरिया है जहाँ पे घने जंगल अक्सर होते हैं और एल्टीट्यूड कम होते हैं, जो यहाँ देखने को मिल रहा है। चारों तरफ घना जंगल है और शायद से ये लंबी देहर माइंस जो बोला जाता है, इसके पीछे एक कहानी भी है। शायद वॉइस ओवर के थ्रू आपको कभी बताई जाए ये कहानी। मसूरी बाईपास रोड में हाथीपांव से लगभग 5 किलोमीटर पहले रोड से ही पहाड़ पे बनी एक लाइमस्टोन माइन दिखाई देती है, जो लंबी देहर माइंस के नाम से पूरे देहरादून में बहुत फेमस है। ये खदान लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की खदान है, जो पिछले 30 सालों से बंद पड़ी हुई है। अगर लंबी देहर माइंस की एक्यूरेट लोकेशन की बात करूं तो ये माइन एरिया मसूरी से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर है, जिसके ठीक ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट पीक है।
लोगों के अकॉर्डिंग लंबी देहर माइंस एक हॉन्टेड यानी भुतहा स्थान है जहां 1990 में इस खदान के भीतर काम कर रहे 5000 वर्कर्स की सडन डेथ हो गई थी। तब से इस खदान को लोगों द्वारा हॉन्टेड बोला जाने लगा। तब से यहाँ लोग लगातार आते गए और अभी भी लोकल देहरादून से बहुत सारे लोग यहाँ दिन में घूमने आते हैं और रात होने से पहले वापस लौट जाते हैं। हाथीपांव तक मसूरी बाईपास रोड में चलने के बाद हाथीपांव से भद्राज मंदिर के लिए एक अलग रूट कटते हैं, जहां से क्लाउड एंड और दुधली विलेज होते हुए मंदिर पहुंचा जाते हैं। किसी जमाने में हाथीपांव से भद्राज मंदिर की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत पैदल चलना पड़ता था, पर आजकल भद्राज मंदिर से 300 मीटर नीचे तक 2 या 4 व्हीलर से इजीली पहुंचा जा सकते हैं। हाथीपांव के बाद भद्राज तक सड़क बहुत पतली हो जाती है और अगर आप 4 व्हीलर से भद्राज मंदिर आते हैं तो यही सड़क और भी पतली लगती है। हाथीपांव से भद्राज मंदिर जाते हुए रास्ते में दुधली नाम का एक गांव पड़ता है, जहां से 4 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां पहुंचती हैं। तो ये है भद्राज टेम्पल जो सामने दिखाई दे रहे हैं। इधर हमको जाना है और इसका कहीं नीचे दुधली करके एक गांव है, दुधोली कुछ ऐसा ही नाम है, वहां से जाने हैं। वहां पहुंचते हैं पहले और पतली सी रोड है एकदम। मैगी पॉइंट है यहाँ पे। इस जगह का नाम है दुधली। पावर शॉट है आप पे। ये 3400 D3400 बहुत पुराने हैं। मेरे पास भी बहुत पुराना। वो हम सिंगापुर से लाए थे, 23K का था वो, कस्टम ड्यूटी में 40। अच्छा, कस्टम चार्जेस। हम तो थैला नहीं लाए फिर सामान के लिए घर से। तो यहाँ पे आ रखे हैं दुधली गांव में एक भैया के यहाँ पे, भाई मसूरी में पढ़ते हैं और आजकल छुट्टियाँ चल रही है तो गांव में आए हुए हैं। दुकान है यहाँ पे उनकी, तो यहाँ से कुछ सारा सामान लिए और ये पानी का जार यहाँ से फुल करा लिए। दुधली गांव से लगभग 3 किलोमीटर हम लोग खुद की गाड़ी से गए और उसके बाद आगे का रूट खराब सा था तो मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर हमने पैदल चलना सही समझा। वर्तमान में भद्राज मंदिर परिसर के 500 मीटर दायरे में कैंपिंग अलाउ नहीं है, तो अपना आज का कैंप मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर नीचे एक तप्पड़ में लगने वाला था। तो यहाँ पे अपनी कैंप साइट लग चुकी है। ये है अपनी आज की कैंप साइट और सामने पे देहरादून वैली दिखाई दे रही है, पूरी दून वैली चमकती हुई। 400-500 मीटर के दायरे में कहीं पे भी कैंपिंग अलाउ नहीं है भद्राज मंदिर के, तो हमने इस जगह पे लगाया है। यहाँ से कुछ ऊपर है भद्राज मंदिर। क्या शानदार कैंपिंग लोकेशन है यार। जैसे असरचूला में कैंपिंग करी थी, पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा था, वैसे ही इस जगह से पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार। हवा इतनी तेज चल रही है, देखो पूरा टेंट हिल रहा है और मौसम भी खराब सा हो गया है। देखते क्या होता है, बारिश भी हो सकती है। तो बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं। बाहर हवा बहुत तेज थी तो आग नहीं जलाई हमने, क्योंकि ऐसे में हवा के साथ आग फैल सकती है इधर उधर। तो मैगी बन के तैयार है, मैगी चखते हैं। मैगी खा के मजे आ गए भाई। रात होते ही इस लोकेशन पे तेज हवाएं चलनी शुरू हुई, जो इतनी तेज थी कि मानो टेंट को भी साथ में उड़ा ले जाए। इस जगह से नीचे चमकते देहरादून शहर का नज़ारा दिल छू जाने वाला था। दूर चमकती उन लाइट्स को देखकर मन करता कि घंटों बैठकर बस इन्हीं को देखता रहूं। बहुत लंबे टाइम से मेरी इच्छा थी कि देहरादून की किसी ऐसी लोकेशन में कैंपिंग की जाए जहां से सिटी का व्यू बहुत ज़बरदस्त हो। ये वो लोकेशन थी और यही वो समय था। भद्राज के पहाड़ में चलती इन ठंडी हवाओं के बीच मैंने आज की रात को अलविदा कहा और कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था।
यहाँ पे भद्राज टेम्पल है, देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद चमकता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कल रात कैंपिंग करी थी। तो ये लोकेशन कुछ इस तरह की है। नीचे यहाँ से देहरादून दिखाई दिया, बहुत शानदार चमकता हुआ। और आज बादल है जिस कारण से प्रॉपर धूप नहीं है, हवाएं चल रही हैं बहुत तेज, तो ठंडा बहुत हो रहा है यार। और ये थी अपनी कैंप साइट। टेंट के हाल देखिए कैसे हो रखे हैं, एक साइड से पूरा झुक चुके हैं। कल हमने यहाँ पे खूंटी लगाने की कोशिश करी, पर ये ज़मीन इतनी सख्त है कि यहाँ पे खूंटी लगाना इम्पॉसिबल टास्क हो गया। वहाँ कहीं मसूरी दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ से आए हम ऐसे। ये देहरादून, कल यहीं से आए थे हम पहले देहरादून से। और सामने पे ये देखिए भद्राज टेम्पल। ये है देखिए यहाँ का नज़ारा। तो अभी निकल चुके ऊपर को। तो यहाँ पे एक नेगीदा ढाबा है, वहाँ पे हमने अपने बैग रख दिया और हल्के बैग लेके ऊपर जा रहे हैं। उधर पे अपनी कैंप साइट थी कल। मौसम देखिए कितना ख़राब है आज, बादल लगे हुए और बारिश तो पक्का आएगी। अगर आप लोगों का कभी यहाँ आने का प्लान बनता है तो पूरी रोड है प्रॉपर, मंदिर से थोड़ा सा नीचे तक। यहाँ पे एक रेन सेट बना हुआ है, नीचे से हम लोग आए उस जगह से, कहीं से कैंपिंग वहाँ पे की थी। एक फील्ड देखने को मिला है और ऊपर मंदिर है। और यहाँ नीचे देहरादून में वहाँ धूप आ रखी है और यहाँ मौसम ख़राब है। इस साइड को देखिए, सुबह के 9 बजे हम भद्राज मंदिर में पहुंचे, पर आज सुबह से ही मौसम ठीक नहीं था और कभी भी बारिश हो सकती थी। पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड के जंगल लगातार जलते आ रहे हैं, जिस कारण पहाड़ों में धुंध छाई है और विजिबिलिटी भी बहुत कम है। सेम यही सिचुएशन यहाँ भी थी, पर कुमाऊं के कंपेयर में यहाँ के जंगल कम जलते दिखाई दिए। भद्राज मंदिर 2200 मीटर के एल्टीट्यूड में मसूरी से लगभग 12 किलोमीटर दूर पहाड़ की एक चोटी में स्थित है, जो श्री कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है। भद्राज मंदिर एक पावन स्थल है जो बद्रीनाथ धाम से अत्यंत समानता रखते हैं। भद्राज मंदिर आना या बद्रीनाथ धाम जाना, दोनों में से किसी भी स्थान पर जाने का बराबर महत्व बताया गया है। मंदिर कमेटी द्वारा हर साल 15 से 17 अगस्त तक यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दूर से लोग उस मेले में शामिल होते हैं। भद्राज मंदिर जिस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, वो पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिमालय रेंज के दक्षिणी छोर की आखिरी पर्वत श्रृंखला है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भद्राज मंदिर के पहाड़ के ठीक बाद प्लेन एरिया शुरू हो जाते हैं। मंदिर की लोकेशन से देहरादून सिटी का कुछ हिस्सा क्लियर नहीं दिखाई देता, क्योंकि भद्राज के पहाड़ की एक रिज सिटी का कुछ हिस्सा ब्लॉक कर देती है, पर उस रिज में जाकर पूरा शहर देखा जा सकता है।
इस लोकेशन के अलावा भी मसूरी में और कुछ ऐसी जगह हैं जहां से देहरादून का नज़ारा बहुत शानदार होते हैं, जिनमें से एक लोकेशन है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। ये है भद्राज मंदिर और हवा इतनी तेज है यहाँ पे। एक रेन सेट में शरण ली है क्योंकि बाहर आवाज़ बहुत आ रही है, हवा की नॉइज़। ये है भद्राज टेम्पल। भाई आ जाओ यार, विशाल भाई ले लो एक फोटो, चारों जने। ओए फिर भागो यार यहाँ तो भाई, टाइम देखो। अनुगारा बहुत बढ़िया वाला होगा मौसम, बता रहा है भाई। अपना दे दियो, अपने में सारे में बढ़िया है। मेरे में ओ भाई साहब भाई आ लिया, बस हो गया। तो इस वक्त हम लोग भद्राज मंदिर में आए हुए थे, 9:30 हो रहे सुबह के, और लोकल देहरादून से ही 4 भाई लोग हमको मिले हैं। हेलो, आप सारे देहरादून से ही हो? मैं मुजफ्फरनगर, वैसे तो यूपी से बिलोंग करते हैं पर रहते देहरादून में। कितने टाइम से? हो गया 2-3 साल हो गए। अच्छा, चलो बढ़िया। यहाँ पे पहले भी आए थे आप? देहरादून बढ़िया है, भद्राज फर्स्ट टाइम विजिट किया है। भाई पहले भी आए थे। तो भाई लोगों से मिले, मुलाकात हो गई, कुछ सारी फोटोज खींच ली हैं और कांटेक्ट शेयर हो गए हैं। चलो मिलते हैं भैया बाद में। और यहाँ कहाँ गए हो आसपास इस साइड को? देहरादून भी गए हैं, जॉर्ज एवरेस्ट वगैरह भी सब देखा है, पूरा मसूरी ऑलमोस्ट देखा हुआ है। और उधर को कुमाऊं साइड को आए हो? उधर आएंगे बिल्कुल, अभी की बार अभी तक नहीं गए हैं, कोई विजिट नहीं किया है। आना जरूर, आना कभी मौका मिले तो वहाँ भी, क्योंकि अच्छी अच्छी जगह हैं। जरूर भैया। तो यार मौसम भी ख़राब हो चुका है और बारिश हो रही है खतरनाक वाली कल से। तो देखते हैं यहाँ से नीचे लौटने, फिर हमको भी यहाँ से नाग टिब्बा के लिए चलने हैं यार। तो बढ़िया लगा यार भाई लोगों से मिलके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई लोग भी लौट गए मंदिर से, हम भी लौटते यार। मौसम देखे कैसा हो गया, बारिश हो रही है ज़बरदस्त वाली। ये टिन नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, पर मिल गया कुछ सर छिपाने के लिए। अपने घर से अपने राज्य की राजधानी देहरादून दिल्ली से भी ज्यादा दूर है, जिस कारण यहाँ को आना कम ही होते हैं। पर इस बार समय था तो यहाँ आकर एक कैंपिंग करना बहुत जरूरी था। भद्राज मंदिर देखने के बाद अपना प्लान यहाँ से मसूरी होते हुए 100 किलोमीटर दूर एक नई लोकेशन, एक नए डिस्ट्रिक्ट में जाने का बना, जहाँ इस गढ़वाल सीरीज का अंत ट्रैकिंग के साथ होना था। देहरादून का अगर आपको वाइड व्यू देखना है तो भद्राज एक बढ़िया लोकेशन है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह होंगी, लेकिन भद्राज से भी बहुत प्यारा नज़ारा दिखाई देता है। अभी देखिए तेज बारिश हो रही थी और अचानक से बादल हटने शुरू हो गए हैं। मोंटू चाचा भूल भी रहा था यार कि देहरादून के मौसम का मैं जानता हूँ क्या सीन है। सही बोला भाई, अचानक बारिश आई और अचानक बंद भी हो गई और बादल हटने लगे। कल से हवाएं चल रही थी बहुत तेज, आंधी तूफान था, बारिश थी, पर अभी देखो अभी धूप आई कहने तक फिर से धूप जाने लगी है। और ऊपर जो जो चीज़ें बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ आपको इस मंदिर के बारे में। अब यहाँ से वापस लौटने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं होता। तो बहुत जल्द मिलते एक नई जगह के साथ, एक शानदार सी लोकेशन के साथ। तो उम्मीद है इस यात्रा का दूसरा अध्याय आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस सफ़र के तीसरे और आखिरी अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।